गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम देवाशीष है और हमारा चैनल शेयर कैपिटल को आप लोगों को स्वागत है। इसी साल जनवरी 20 तारीख से जब से यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पावर को आए हैं, अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी कंप्लीट किए हैं, हर अल्टरनेटिव डे में कुछ ना कुछ नया नया चीज़ बोलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के हालात हैं, वो हर दिन टैरिफ और टैक्सेस को लेकर कुछ ना कुछ नया नया चीज़ बता रहे हैं। कभी कनाडा, कभी मेक्सिको, कभी चाइना, कभी यूरोपियन कंट्रीज, कभी यूएसए, कभी पाकिस्तान, इन सब कंट्री के ऊपर और हमेशा कुछ ना कुछ नया नया टैरिफ लाते रह रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टैरिफ और टैक्स के अंदर मेन चीज डिफरेंस क्या है। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उसको लेकर एक देश का इकोनॉमी कैसे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो मेरा स्क्रीन अभी आप लोगों के सामने है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। टैरिफ और टैक्सेस बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिफरेंस है दोनों के अंदर। टैक्स जो हो गया किसी भी देश के अंदर जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, मतलब देश के अंदर से जो गवर्नमेंट चार्जेस लेता है, हम लोग से जो टैक्स लेता है उसको टैक्सेस बोलते हैं। तो टैक्स जो हो गया देश के अंदर जिस चार्जेस के थ्रू गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता है उसको टैक्सेस बोलते हैं। और देश के बाहर से जो कलेक्शन होता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू के लिए उसको बोलते हैं टैरिफ। मतलब आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर रेवेन्यू, आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर से जो कौन सा रेवेन्यू आ रहा है उसको बोलते हैं टैरिफ। इनसाइड ऑफ द बॉर्डर मतलब देश के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं टैक्सेस। तो अभी फास्ट पॉइंट हम लोग पॉइंट कर देते हैं। टैरिफ हो गया आउटसाइड बॉर्डर रेवेन्यू, और आपका टैक्सेस हो गया इनसाइड बॉर्डर रेवेन्यू। मतलब देश के बाहर से कोई भी इनकम गवर्नमेंट को आ रहा है उस टैक्स को बोलते हैं टैरिफ, और देश के अंदर से कोई भी रेवेन्यू आता है तो उसको टैक्स बोलते हैं। तो एक एग्जांपल के जरिए से हम लोग समझते हैं। नॉर्मली हम लोग जब कोई कोई भी कार खरीदते हैं उसके ऊपर 18% जीएसटी है, जो कि टैक्स के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को जाता है। तो सपोज आप लोग 10 लाख का कार खरीदे, तो उसमें 18% का जीएसटी आप लोग ऐड कर दीजिए, आपका हो गया 11,80,000। तो हम लोग गवर्नमेंट को पे करेंगे 18 लाख का जीएसटी मिला के 11,80,000 दे के हम लोग कार खरीदेंगे। इंश्योरेंस वगैरह अलग चीज़ है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसी हिसाब से अगर हम लोग लग्जरी गाड़ी के ऊपर चले जाए तो वहां पे टैक्सेशन आता है 28%। मतलब अगर कोई नॉर्मल गाड़ी आप 10 लाख से ले रहे हैं 11,80,000 देंगे, तो कोई लग्जरी गाड़ी सपोज 50 लाख का ले रहे हैं तो उसके ऊपर 28%, मतलब आपका हो गया कितना, 50 लाख का 28% हो गया आपका 10 लाख, 14 लाख हो गया आपका। मतलब आपका 64 लाख दे के आप कोई भी लग्जरी कंपनी का गाड़ी खरीदेंगे। ये होगा इंडिया का अंदर जो टैक्स हो गया उसको टैक्सेस बोलते हैं, चार्जेस हो गया उसको टैक्सेस बोलते हैं। अब टैरिफ सपोज जैसे कि अभी रिसेंटली के एग्जांपल समझते हैं। इलन मस्क ने बोले थे, जो टेस्ला के ओनर है, यूएसए का जो नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल के ओनर है, वो बोले थे कि हम यूएसए में फैक्ट्री फैक्ट्री बनाएंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग फैक्ट्री से कार बना के मैन्युफैक्चरिंग करके अपना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला कार व एआई इंटेलिजेंस वाला कार इंडिया में आके बेचेंगे, ठीक है। तो हमारा नितिन गडकरी जी से उनका बात हुआ, डिस्कशन हुआ, मीटिंग हुआ। तो नितिन गडकरी जी ने बोले कि आप एक काम कीजिए, आप अगर इंडिया में अगर आपका प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं बनाते, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनाते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, आपकी कार के ऊपर 100% टैक्स लगा देंगे। जैसे कि ये तो लग्जरी कार में आ गया, नॉर्मली 28% का टैक्स रहता है, या फिर नॉर्मल कार हो गया 18%। अगर बाहर से लग्जरी कार आ गया आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का, अगर 50 लाख का कार हो गया तो आपको देना पड़ेगा और एक 50 लाख, मतलब 1 करोड़ का कार का दाम हो गया। अब इससे होगा क्या, अगर 50 लाख का कार आप लोग 1 करोड़ में लेंगे तो हम लोग नॉर्मली बाय नहीं करेंगे। तो वहाँ तो दो क्या लोग क्या करेंगे, महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, इन्हीं लोकल कार को प्रेफर करेंगे। हमारा इंडिया का इकोनॉमी लोकल बूस्ट होगा। इसीलिए टैरिफ रहता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बाहर से भी हो, अगर नहीं भी होता है तो इंडिया का जो होता है सेल्फ सफिशिएंट कंट्री, उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, उसको ज्यादा एनर्जाइज करने के लिए ये टैरिफ वाला चीज इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इलन मस्क को हमारे नितिन गडकरी जी ने बोले कि सॉरी, इलन मस्क ने बोले कि हम आपका वहां पे जगह नहीं है, बायर भी नहीं मिल सकते हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा रिस्क लग रहा है, जगह का इशू हो सकता है। तो गडकरी जी ने बोले आप तो कोई श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार की मॉरिशस, मालदीव्स ऐसा ऐसा कंट्री में तो नहीं लगा रहे फैक्ट्री। इंडिया में तो लोग भी बहुत हैं, बायर्स भी बहुत हैं, और आपका जगह भी बहुत मिल जाएगा, आप यहाँ पे फैक्ट्री लगा, अगर नहीं लगाएंगे हम लोग 100% टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग क्या समझे कि इकोनॉमी बूस्ट के लिए भी टैरिफ लगता है। टैरिफ आपका इकोनॉमी को बूस्ट भी करता है, स्पेशली सेल्फ, मतलब खुद, मतलब जो मेक इन इंडिया के तहत आता है,
मेक इन, मैं इंडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ इसलिए मेक इन इंडिया बोल रहा हूँ, चाइना वाले मेक इन चाइना ही बोल सकते हैं, ठीक है। अपने कंट्री को इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए भी तारीफ होता है। टैक्सेस नो डाउट रेवेन्यू कलेक्शन, इनका मेन सोर्स होता है रेवेन्यू कलेक्शन। इनसे वैसे रेवेन्यू कलेक्शन से मतलब है, जितना ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन उतना ज्यादा इनकम। लेकिन टैरिफ होता है मेन सोर्स, मेन जो फोकस उन लोग का रेवेन्यू कलेक्शन नहीं, इकोनॉमी बूस्ट करना होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अभी देखते हैं अभी ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं। अभी इंडिया में, सॉरी, यूएसए में जितना भी लोग शूज वगैरह पहनते हैं, 95% मार्केट चाइना का है। चाइना यूएसए को एक्सपोर्ट करता है और यूएसए चाइना से इंपोर्ट करता है। जो पहले से जो था टैरिफ 8 से 10%, ट्रम्प साहब बोल दे कि नहीं मैं इसको 30 से 35% ले आऊंगा। मतलब जो जो भी शू आपको वहां पे 1,000 रुपये में मिल रहा था, अब उसको खरीदने के लिए आपको 1,300 रुपये देना पड़ेगा, 30% एक्स्ट्रा टैरिफ। इससे क्या होगा कि लोग चाइना का माल नहीं खरीदेंगे, यूएसए से बना हुआ शू पहनने के लिए कोशिश करें, ठीक है। इसीलिए टैरिफ इंपोर्ट वाला कंट्री के लिए पॉजिटिव है, जो एक्सपोर्ट करता है उसके लिए अप टू सम एक्सटेंट नेगेटिव है, क्योंकि वहां से उसका रेवेन्यू आता है ना। अगर कोई दूसरा कंट्री रेवेन्यू जो टैरिफ ज्यादा बढ़ा देगा तो उनका भी कॉस्टिंग तो सेम रहेगा। सैलरी तो एम्प्लॉय लोगों को लेंगे, अगर रेवेन्यू कम होगा तो उनका कंपनी के लिए नेगेटिव न्यूज है, ठीक है। तो इसलिए वो यही हो गया, टैरिफ और टैक्स के अंदर डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।